दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में एक से बढ़ के नए ट्विस्ट आने लगे हैं। जैसा कि कल हमने देखा कि सूरज जो है अपने नौकरी के लिए ईसा पर जोर डाल रहा है कि वह जाकर सूरज से बोले कि तुम आकाश की नौकरी चेंज कर दो, वह तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकता। और हम अपकमिंग सीरियल पति ब्रह्मचारी में हम देखेंगे कि ईसा के मन में सूरज के लिए बहुत प्यार होता है, बट सूरज जो है ईसा के बलिदान को नहीं जानता और उससे नफरत करने लगता है। और अब हम देखेंगे कि सूरज जो है ईसा की मांग में सबके सामने सिंदूर भरेगा। कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। अब तक जहाँ सूरज के दिल में ईसा के लिए नफरत थी, वहीं अब सच्चाई सामने आते ही उसका दिल पूरी तरह टूटने वाला है और फिर उसी टूटे हुए दिल से वह एक ऐसा फैसला लेगा जो सबको चौंका देगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सूरज ईसा से बेहद नफरत करने लगा था। उसे यही लगता था कि ईसा ने उसे धोखा दिया है, सिर्फ पैसों और ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए उसे छोड़ दिया है। यही सोचकर सूरज ने कसम खा ली थी कि वह ईसा और आकाश दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करके रहेगा। आईएएस बनने के बाद सूरज के पास पावर भी थी और पैसा भी और गुस्सा भी, और इसी गुस्से में उसने एक से एक ऐसे फैसले लिए जिसने ईसा की ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने सबसे पहले ईसा को गुलाबी वैली की आलीशान ज़िंदगी से निकालकर एक साधारण और मुश्किल ज़िंदगी में धकेल दिया। इतना ही नहीं, उसने आकाश को सबक सिखाने के लिए उसकी ड्यूटी अपने ही घर में लगवा दी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली दर्द तब आता है जब ईसा मजबूरी में सूरज के पास आती है और आकाश उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने सूरज से उसकी ड्यूटी कैंसिल नहीं करवाई तो वह मीशू की पढ़ाई रुकवा देगा। एक माँ के लिए इससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है। ईसा दिल पर पत्थर रखकर सूरज से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन सूरज जो नफरत में अंधा हो चुका है उसकी एक भी बात नहीं मानता। वह साफ मना कर देता है और ईसा की मजबूरी को भी नज़रअंदाज कर देता है। इसी बीच एक बेहद इमोशनल मोमेंट आता है जब सूरज मीशू की जान बचाता है। मीशू मासूमियत से सूरज से आइसक्रीम खाने की जिद करती है और ईसा भी कहती है कि हमारी दुश्मनी हमारे बीच है, मेरी बच्ची का दिल मत तोड़ो। बस दोस्तों, यही वो पल है जहाँ सूरज का दिल थोड़ा पिघलता है और वह ईसा और मीशू के साथ आइसक्रीम खाता हुआ नजर आता है। इस सीन में भले ही ज़्यादा बातें ना हो, लेकिन उनकी आंखों में छुपा दर्द सब कुछ बयां कर देता है। दूसरी तरफ आकाश अपनी चालें चल रहा है। वह जानबूझकर सूरज को उकसाने की कोशिश करता है। वह सूरज के सामने कहता है कि मैंने तुम्हारे ही कमरे में ईसा के साथ रहना शुरू कर दिया है। यह सुनकर सूरज का खून खौल उठता है, लेकिन वह कुछ नहीं करता। अब दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अब बंटी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा होता है, आखिरकार सच्चाई बताने का फैसला लेता है। उसने सूरज और ईसा की हालत देखी नहीं जाती उससे और वह सूरज को सारी सच्चाई बता देता है। बंटी बताता है कि ईसा ने कभी सूरज को धोखा नहीं दिया। जो कुछ उसने किया वह सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए किया। गुलाब सिंह ने उसकी माँ को कैद कर रखा है, उसी के दबाव में आकर ईसा को यह सब करना पड़ा। इतना ही नहीं, बंटी यह भी बताता है कि ईसा ने आकाश से कभी शादी नहीं की। वह सिर्फ समाज के सामने एक झूठा रिश्ता निभा रही है। आज भी वह सिर्फ और सिर्फ सूरज से प्यार करती है। दोस्तों, यह सच्चाई सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी हर गलती, हर जुर्म याद आने लगता है और वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अब वही सूरज जो ईसा से नफरत करता था, अब खुद को ही दोष देने लगता है। और फिर आता है वह पल जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। सूरज अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और सबसे पहले आकाश और गुलाब सिंह को गिरफ्तार करवा देता है। अब कोई भी ईसा को मजबूर नहीं कर सकता। इसके बाद सबके सामने, पूरे समाज के सामने सूरज एक ऐसा कदम उठाता है जो सब कुछ बदल देता है। वह ईसा के पास जाता है, उसकी आंखों में देखता है और अपने हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। दोस्तों, यह सीन इतना इमोशनल होता है कि सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी की आंखें नम हो जाती है। जहाँ एक तरफ दर्द है, पछतावा है, वहीं दूसरी तरफ सच्चा प्यार भी है जो हर मुश्किल को पार कर गया। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या सूरज और ईसा की ज़िंदगी में अब सचमुच में खुशियाँ आएंगी? क्या उनका प्यार फिर से पहले जैसा हो पाएगा और क्या उनके बीच अभी भी दूरियां है या ख़त्म हो गई? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। ऐसे ही मज़ेदार ट्विस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।